अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर MLC महेश कुमार गौड़ ने राजनगा बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के नामुनासिब तबसरों के ताल्लुक से हैदराबाद कलेक्ट्रेट को एक अर्जी पेश की है। AICC के चीफ कोऑर्डिनेटर कोप्पला राजू, MP अनिल कुमार यादव, DCC रोहन रेड्डी, MP रघुवीर, साबिक PCC V हनुमंतराव ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। AICC और PCC के हुक्म पर कलेक्टर के जरिए सदर द्रौपदी मुर्मू को मेमोरेंडम देने के प्रोग्राम के तहत जिले कांग्रेस पार्टी स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन के सदर ने कलेक्टर के दफ्तर में ज्वाइंट कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जो के बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरे किए थे, उनके खिलाफ ये मेमोरेंडम दिया गया। मनाला मोहन रेड्डी रियासती उर्दू अकेडमी के सदर ताहिर बिन हमदान और नोएडा के चेयरमैन केशा वेणु ने उनसे फौरन माफी मांगने का मुतालबा किया है। इस मौके पर सदर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड जिले कांग्रेस के सदर मनाला मोहन रेड्डी ने कहा है कि मुल्क पर 10 साल से हुकूमत करने वाली बीजेपी पार्टी आइन को पामाल करके तमाम निजाम को कमजोर कर रही और आइन साज बाबा की विरासत को मिटाने का सोच रही, बाबा साहेब अम्बेडकर की तौहीन कर रही। अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि मुल्क के तमाम लोग उनकी मजम्मत करते हैं कि अम्बेडकर के कहने के बजाय खुदा से दुआ करना बेहतर है और आने वाले दिनों में लोग बीजेपी को बताएंगे कि वो अम्बेडकर का नाम मिटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मुल्क की आजादी की जद्दोजहद में फाल किरदार अदा किया और मुल्क को आइन दिया और रद्दमल की कमी को देखकर हमें लगता है कि इसके पीछे मोदी का भी हाथ है। इसलिए फौरन मनाला मोहन रेड्डी ने मुतालबा किया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए, जिन्होंने अम्बेडकर के बारे में तौहीन आमेज बातें की। కారణంగా జేసీ గారికి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా ఈ దేశంలో గత 10 సంవత్సరాలుగా పాలిస్తున్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ గత 10 సంవత్సరాల కాలంలో రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను విచ్ఛిన్నం చేసిన క్రమంలోనే ఈరోజు భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ గారి యొక్క ఆనవాళ్లను తుడిపివేయాలని ఒక ప్రయత్నాన్ని ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది। ఎందుకంటే అమిత్ షా మాట్లాడుతూ అంబేద్కర్ 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 అని ఎక్కువ మాట్లాడే కంటే పదే పదే మాట్లాడే కంటే ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन JHMC की डिप्टी मेयर मुत्तस्री लता शोभन रेड्डी ने कहा है कि सीएम रिलीफ फंड से उन लोगों को फायदा पहुंचेगा जो बीमारी में मुब्तला हैं और इलाज कराने से कासिर हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बड़े दिल के साथ रियासत के अवाम को यकीन दिलाया है कि वो उनके साथ हैं और CMRF के चेक तकसीम करके उनकी मदद कर रहे ताकि उन्हें किसी किस्म की तिब्बी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर तानाका के डिप्टी मेयर की रिहाइश गाह पर TTUC के रियासती सदर शोभन रेड्डी के साथ CMRF का चेक मुतासरा वेणुगोपाल रेड्डी के हवाले किया गया। तेलंगाना के जिले मुलुग में तेंदुए के पंजों के निशानात पाए गए। जिले के वेंकटपुरम मंडल के अलुबाका इलाके में ये निशानात पाए गए, जिसको देखकर मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। इन अफराद ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इस बात की इतला दी। गाँव वालों ने दावा किया कि उन्होंने गाँव के करीब तेंदुए की आवाज सुनी। उन्होंने कहा है कि इस तेंदुए ने करीबी जंगल में गायब होने से पहले गाँव के एक घर के टैंक से पानी पिया था। गाँव वालों ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इस तेंदुए को पकड़ने के लिए इक़दाम करने की ख्वाहिश की। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने इन निशानात के तेंदुए के ना होने की तौसीख की।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने महंगाई पर हुकूमत पर हमला करते हुए कहा है कि जरूरी अशिया की कीमतें काबू से बाहर होती जा रही और हुकूमत सो रही है। राहुल गांधी ने सब्जी मंडी जाकर लोगों से बात की और कहा कि हुकूमत महंगाई पर काबू नहीं पा रही, जिसकी वजह से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि लहसुन की कीमत पहले 40 रुपए थी, आज 400 रुपए है। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का किचन बजट खराब कर दिया है। हुकूमत कुंभकर्ण की तरह सो रही। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि राजधानी दिल्ली में पूरे हफ्ते आसमान में जुज़वी तौर पर बादल छाए रह सकते हैं और इस दौरान हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही बुध को सुबह में स्मॉग के साथ साथ ज्यादातर इलाकों में दरमियानी सतह का और कुछ इलाकों में घना कोहरा हो सकता है। इस सिलसिले में महकमे मौसमियात ने 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। दरमियानी सतह का कोहरा होने पर कम से कम हद नजर 200 मीटर से 500 मीटर और घना कोहरा होने पर 50 से 200 मीटर रहती है। महकमे के मुताबिक मगरबी हिमालयी इलाके में 26 दिसंबर से भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फॉल होगा। इसके असर से दिल्ली में क्रिसमस के बाद भी 26 दिसंबर को कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 27 और 28 दिसंबर को हल्की से दरमियानी सतह की बारिश का इम्कान है। साथ ही इस दौरान घना कोहरा भी हो सकता है। कौमी राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश हुई और शाम में भी कुछ इलाकों में बारिश हुई। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहे। धूप नहीं निकलने की वजह से दर्जे हरारत गुज़िश्ता दिन के मुकाबले 5.7 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया। ओलंपिक्स में 2 तमगे जीतने वाली हिंदुस्तानी शूटर मनु भाकर का नाम इस साल के मोतबर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए नामजदगियों की फहरिस्त से गायब रहा, जो एक गैर मुतवक्के और मायूस कुन फैसला है। 22 साला मनु ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में ख्वातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में कांसी का तमगा जीता। वो इस मुकाबले में ओलंपिक तमगा जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून बनी। इसके अलावा उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम मुकाबले में भी कांसी का तमगा हासिल किया, जो हिंदुस्तान की तारीख में किसी एक ओलंपिक एडिशन में 2 तमगे जीतने की पहली मिसाल है। मनु भाकर के वालिद ने एक बयान में कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी बेटी को शूटिंग के खेल में डाला। मुझे उसे क्रिकेटर बनाना चाहिए था, क्योंकि तब उसे सारे इनामात और इज्जत मिलती। वो एक ही ओलंपिक में 2 तमगे जीत चुकी है, इससे ज्यादा हम इससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी बेटी इन तमाम मामलात से बेहद मायूस है। रिपोर्ट के मुताबिक मनु भाकर ने खेल रत्न अवार्ड के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन उनका इंतखाब नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये हैरत की बात है कि मनु भाकर को इस अवार्ड के लिए नहीं चुना गया। इसमें नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कोई किरदार नहीं। इस मामले पर NRAI के सदर कलेकेश नारायण सिंह देव ने खेल की वजारत को खत लिखकर मनु भाकर के केस पर गौर करने की दरख्वास्त की है। मरकजी हुकूमत की वजारत तालीम ने तालीमी साल के आखिर में होने वाले इम्तिहान में पास करने में नाकाम रहने वाले दर्जे 5 और 8 के तलबा के लिए फेल ना करने की पॉलिसी यानी कि नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। वजारत के जरिए किए गए इस ऐलान के बाद इसकी मुखालिफत भी शुरू हो गई है। तमिलनाडु हुकूमत ने कहा कि वो मरकज के फैसले को नहीं मानेंगे और इम्तिहान में नाकाम 5वीं से 8वीं दर्जे के तलबा को फेल ना करने की पॉलिसी पर अमल जारी रखेगी। ये जानकारी तमिलनाडु के वजीर तालीम अंबल महेश पोविबिया मोजी ने दी है। उन्होंने कहा है कि इम्तिहान पास न कर पाने की हालत में स्कूलों को तलबा को इसी दर्जे 5 या 8 में रोकने की इजाजत देने के मरकज के कदम से गरीब कुंबे के बच्चों के लिए दर्जे 8 तक बगैर किसी परेशानी के तालीम हासिल करने में बड़ी रुकावट पैदा हो गई है और ये अफसोसनाक है। तमिलनाडु हुकूमत इससे पहले भी मरकज के कई फैसलों पर एतराज जाहिर करते हुए इसकी मुखालिफत कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के जजों के साथ बातचीत करके एक तारीखी कदम उठाया है। कॉलेजियम का मानना है कि जजों की तकर्रूरी के लिए फाइलों में दर्ज इतलात के बजाय उम्मीदवारों से जाती तौर पर बातचीत के जरिए उनकी अहलियत और शख्सियत को समझना जरूरी है। ये पहल रिवायती अमल से हटकर अदालती तकर्रूरियों में शफाफियत और एतमाद को बढ़ावा देने की सिमत में एक नई शुरुआत मानी जा रही। गौर तलब है कि ये कदम तब उठाया गया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस
चंद्रशेखर यादव के मुतनाज़ बयानात को लेकर अदलिया पर संगीन खदशात पैदा हुई हैं। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और दीगर अराकीन जस्टिस भूषण आर गोई और जस्टिस सूर्यकांत की रुकनियत वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान, इलाहाबाद और बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए नामजद अदालती ऑफिसरों और वकीलों से मुलाकात की। कॉलेजियम का मानना था कि फाइलों में दर्ज इतलात के बजाय उम्मीदवारों से जाती तौर पर बातचीत के जरिए उनकी अहलियत और शख्सियत को समझना बहुत जरूरी है। कॉलेजियम ने जस्टिस यादव से मुलाकात की और उनके बयानात पर चर्चा की। चीफ जज ने उन्हें फटकार लगाते हुए अदालती गैर जानिबदारी बनाए रखने और आइन के उसूल पर अमल करने की जरूरत पर जोर दिया। पहली बार किसी इस्राएली ओहदेदार ने ईरान में इस्माइल हनिया पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएल ने बाज़ाब्ता तौर पर पहली मर्तबा फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम के सरबराह इस्माइल हनिया को शहीद करने का एतराफ़ कर लिया। इसराइली वज़ीर दिफा क़ुद्स ने एतराफ़ किया कि इसराइल ने रवां साल जुलाई में ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक हमले में इस्माइल हनिया को शहीद किया था। ईरानी वज़ारत दिफा में एक तकरीब से खिताब करते हुए क़ुद्स का कहना था कि हम यमन में हौसियों पर सख्त हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि हम हौसियों की क़ियादत का सर क़लम कर देंगे, जैसे हमने तेहरान, गजा और लिबनान में इस्माइल हनिया, यहया सनवार और हसन नसरुल्लाह के साथ किया था। हम अल हदीदा और सना में भी ऐसा ही करेंगे। वादी कश्मीर में शहनशाह ज़मिस्तान 40 रोज़ा चिला कलान ने अपने तीखे तेवर का भरपूर मुजाहरा करके लोगों की नींदें हराम करके रख दी हैं। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत -6.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होकर एक और सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई है, जहां गुज़िश्ता शब का दर्ज हरारत -3.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। जनूबी कश्मीर का जिले शोपियां वादी का सर्द तरीन इलाका रहा, जहां कम से कम दर्ज हरारत -8.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जबकि पुलवामा और अनंतनाग अजला में कम से कम दर्ज हरारत -8.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है और जिले कुलगाम में कम से कम दर्ज हरारत -6.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी के मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्ज हरारत -7.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का दर्ज हरारत -5.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वसत कश्मीर में वाक़ सयाहती मुकाम सोनामर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का दर्ज हरारत -5.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। वसत कश्मीर में वाक़ सयाहती मुकाम सोनामर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जहां गुज़िश्ता शब दर्ज हरारत -5.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।